आयुर्वेद का नाम तो हम सब ने सुना है। तिब का एक ऐसा निज़ाम जो हजारों साल पुराना है। लेकिन कभी ये ख्याल आया कि इसकी बुनियाद रखी किसने? चलें, आज उन्हीं अजीम हस्तियों से मिलते हैं जिन्होंने इस इल्म की बुनियाद डाली। तो सवाल ये है कि दुनिया की कदीम तरीन तिब्बी निज़ामों में से एक के पीछे कौन से ज़हीन दिमाग थे? देखिए, हर बड़े इल्म के पीछे कुछ बड़े नाम होते हैं। आज हम आयुर्वेद के उन 3 सुतूनों की बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ उससे वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं, बल्कि इस इल्म को हमेशा के लिए महफूज भी कर दिया। अच्छा, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ हो जाए। इन माहिरीन के सही ज़माने के बारे में ना मौरखीन में थोड़ी बहस है। कोई कहता है ये पहली सदी की बात है, कोई कहता है 5वीं। लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बात बिल्कुल पक्की है। तिब की दुनिया पर उनका जो असर है, वो आज भी ज़िंदा है। तो हमारी कहानी का पहला और सबसे अहम किरदार है चरक। इनको हिंदी तिब का बानी यानी फाउंडर समझा जाता है। यूं समझें कि इन्होंने ही वो पहली ईंट रखी जिस पर आयुर्वेद की पूरी इमारत आज खड़ी है। चरक का जो सबसे बुनियादी आइडिया था ना, वो था पंच महाभूत का नज़रिया। मतलब ये पूरी कायनात और हमारा अपना जिस्म भी सिर्फ 5 चीज़ों से बना है: ज़मीन, पानी, आग, हवा और आसमान या खला। और यही वो एक आइडिया है जिस पर आयुर्वेद का पूरा सिस्टम, यानी बीमारी को समझना और उसका इलाज करना, टिका हुआ है। और इनकी जो किताब है चरक संहिता, उसकी वुसअत तो बस हैरान कर देती है। उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि कौन सी बीमारी का क्या इलाज है, नहीं, उसमें तशखीस के असूल, दिमाग कैसे काम करता है, हमारे आज़ा का फंक्शन क्या है, यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि एक हस्पताल कैसे बनाया जाए। अब समझ में आता है कि चरक को हिंदी तिब का बानी क्यों कहते हैं। तो चरक ने तो थ्योरी की बुनियाद रख दी, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इल्म का सफ़र तो आगे बढ़ता रहा और फिर एक ऐसे माहिर आए जिन्होंने तिब को एक बिल्कुल नई और उस ज़माने के हिसाब से एक नाकाबिले यकीन सिमत दे दी, और वो सिमत थी सर्जरी की। जी हाँ, अब बात होगी सश्रुत की, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। उन्होंने ये बताया कि तिब का मतलब सिर्फ दवाएं देना नहीं है, बल्कि इसमें अमली तौर पर जराही यानी ऑपरेशन करना भी शामिल है। 100 से ज़्यादा। सोचिए, ये नंबर क्या हो सकता है? ये कोई मामूली अदद नहीं है। ये सुश्रुत की ज़हानत और उनके काम की गहराई का सबूत है। ये थे 100 से ज़्यादा सर्जरी के औजार। ज़रा तसव्वुर तो करें, इस ज़माने में सुश्रुत ने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में इन तमाम आलात की ना सिर्फ तफसील लिखी, बल्कि उनकी तस्वीरें भी बनाईं। इसीलिए तो उन्हें सर्जरी का बानी कहा जाता है। उन्होंने इस फन को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया था। और वो सर्जरी को कितना ज़रूरी समझते थे, इसका अंदाज़ा उनकी इस बात से लगाया जा सकता है। वो कहते थे कि अगर कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं जानता तो वो उस परिंदे की तरह है जिसका एक पर न हो, यानी उनके नज़दीक सर्जरी के बगैर तिब का इल्म ही अधूरा था। अच्छा, तो चरक ने बुनियाद रखी, सुश्रुत ने सर्जरी को आगे बढ़ाया। अब आते हैं हमारे तीसरे स्तून पर, वाग्भट। उनका काम शायद सबसे मुश्किल था, इस सारे बिखरे हुए इल्म को इकट्ठा करना और उसे एक तरतीब देना। देखिए, वक्त गुजरने के साथ साथ ना ये कदीम इल्म कहीं गुम होने लगा था। पुरानी किताबें ज़ाया हो रही थीं। वाग्भट ने इस खतरे को महसूस किया और उन्होंने फैसला किया कि इस कीमती खजाने को आने वाली नस्लों के लिए बचाना है। तो उन्होंने क्या किया? पहले एक बहुत बड़ी किताब लिखी, अष्टांग संग्रह। इसमें आयुर्वेद के 8 शोबों का सारा इल्म जमा कर दिया। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये किताब तो बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान नहीं। तो उन्होंने इसी इल्म को आसान जुबान में एक और किताब में लिखा, जिसका नाम था अष्टांग हृदय। और ये किताब इतनी मकबूल हुई कि आज भी आयुर्वेद के तालिब इल्म इसे पढ़ते हैं। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकी, इल्म तो बढ़ता रहता है। बाद में 13वीं सदी में इसी नाम के एक और माहिर आए जिन्होंने एक नया काम किया। उन्होंने तिब में मिनरल्स यानी मादनियात का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे आयुर्वेद का दायरा और भी बड़ा हो गया। तो आखिर में सवाल ये है कि इन तीनों अजीम माहिरीन ने मिलकर हमें क्या विरसा दिया। उनका काम सिर्फ चंद किताबें लिखना नहीं था, बल्कि उन्होंने एक मुकम्मल तिब्बी निज़ाम की बुनियाद रखी जो आज भी कायम है। तो खुलासा ये है कि ये थे आयुर्वेद के 3 सुतून। पहले चरक यानी फाउंडर, जिन्होंने सारी थ्योरी दी।
پھر آئے سشرت یعنی سرجن، جنہوں نے سرجری کے فن کو کمال تک پہنچایا، اور آخر میں واگھ بھٹ یعنی وہ جنہوں نے اس سارے علم کو جمع کیا اور آسان بنایا۔ ان تینوں کی وجہ سے ہی آیوروید کا علم آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ سب جان کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہزاروں سال پہلے علم کی یہ بلندیاں تھیں تو آج بھی ہماری قدیم کتابوں اور روایات میں نہ جانے کتنا ہی علم چھپا ہوگا جو صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اسے کوئی دوبارہ دریافت کرے۔